एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रैक्टिस सेट का पार्ट 5 लेके आए हुए हैं। पार्ट 4 तक की वीडियो हमारे आप चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें 15 क्वेश्चन है जो कि यह पिछली परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना ऑप्शन है एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। दूसरा ऑप्शन है स्वायत्ता दृष्टि क्रिया है। तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक संकार्य है। और चौथा ऑप्शन है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है, संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर जो है यह प्रस्तुत करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अक्षरों और शब्दों के मध्य सहचर्य से। दूसरा है वाक्यों के निर्माण से। और तीसरा है शब्दों के निर्माण से। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरे का ऑप्शन आपका ए राइट है, अक्षरों एवं शब्दों के मध्य सहचर्य से, क्योंकि बालक पहले अक्षरों को सीखता है, फिर शब्दों को, और फिर अंत में वाक्यों को सीखता है। तो इसके मध्य जो है सहचर्य होना अति आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो पहला ऑप्शन है केवल विशिष्ट छात्र। दूसरा है सामान्य और विशिष्ट छात्र। और तीसरा है केवल सामान्य छात्र। और चौथा है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट है, सामान्य और विशिष्ट छात्र। इसमें दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। समावेशी विद्यालय ऐसे संसाधन कक्षा का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सके। चौथा क्वेश्चन है, अद्योलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो पहला ऑप्शन है नीरसता संबंधी दोष। दूसरा है पठन दोष। और तीसरा है गणना दोष। और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा राइट है, गणना दोष। और इससे संबंधित दोष को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन पहला है क्षमता निर्माण का अभाव। दूसरा है अभिभावकों की भागीदारी का होना। और तीसरा है अलगाव। और चौथा है संवेदनशीलता। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट है, संवेदनशीलता। ये समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता जो है यह अति आवश्यक होता है। ये संवेदनशीलता समाज, समुदाय और परिवार और विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षीय स्तर पर होना चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज से अलग ना समझें। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संदेश का तत्व नहीं है। पहला है व्यवहारात्मक। दूसरा है दैहिक। तीसरा है संज्ञानात्मक। और चौथा है संवेदी। तो 6 नंबर का ऑप्शन डी राइट है, संवेदी। संवेदी जो है संवेग का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ये नीचे सभी क्रम दिए गए हैं। पहला है ज्ञान अनुप्रयोग अवबोध विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन। और दूसरा है मूल्यांकन अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण अवबोध ज्ञान। और तीसरा है मूल्यांकन संश्लेषण विश्लेषण अनुप्रयोग अवबोध ज्ञान। और चौथा है ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसमें आपका डी राइट है, ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन। इसको जो है 6 भागों में ब्लूम ने विभाजित किया था 1956 में। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है स्वेच्छाचारी। दूसरा है जनतांत्रिक। तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण। और चौथा है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला राइट है, स्वेच्छाचारी। पहला 9 नंबर क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है विक्टर ब्रूम। दूसरा है मास्लो। तीसरा है हर्जबर्ग। और तीसरा है स्किनर।
तो 9 नंबर का ऑप्शन आपका ए राइट है, विक्टर ब्रूम। विक्टर ब्रूम ने ही प्रत्याशा का सिद्धांत 1964 में दिया था। इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है, इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है। सभी व्यक्ति अपने उद्देश्य और आवश्यकता और मूल्यों, कुशलताओं और योग्यताओं और भूमिकाओं के संदर्भ में सतर्क रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो पहला है वैयक्तिक, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा है सूचना प्रक्रियाकरण और चौथा है व्यवहार परिमार्जन। तो इसमें ऑप्शन आपका सी राइट है, या तीसरा सही है, सूचना प्रक्रियाकरण। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो पहला है कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, दूसरा है रेखीय अभिक्रम, तीसरा है शाखीय अभिक्रम और चौथा है तैयारी और अर्जन। तो इसमें ऑप्शन ए पहला राइट है, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए पहला है सरल से कठिन की ओर, दूसरा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, तीसरा है दृश्य से अदृश्य की ओर और चौथा है निगमन से आगमन की ओर। तो इसमें ऑप्शन डी राइट है, निगमन से आगमन की ओर जो है यह सूत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? तो ऑप्शन पहला है प्रतिपुष्टि, दूसरा है शिक्षण, तीसरा है योजना बनाना और चौथा है प्रस्तावना। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है, या तीसरा सही है, योजना बनाना। और सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता जो हैं A.W. एलन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो पहला है इसमें पृथक्करण, दूसरा है अनुप्रयोग, तीसरा है तुलना और चौथा है अन्वेषण। तो इसमें ऑप्शन डी राइट है, अन्वेषण। यह बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को कई प्रकार के भागों में बांटता है, जिसमें पहला अन्वेषण होता है, दूसरा प्रस्तुतिकरण होता है, तीसरा आत्मीकरण तथा परिपाक होता है और चौथा वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शैक्षिक सुधारों से प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा? पहला ऑप्शन है ए है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ी, बी है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, सी है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो नीचे जो है कोड दिए गए हैं, इसमें से सही उत्तर चुनना है। तो ए में है ए सी, बी में है ए बी और सी में है बी सी और डी में है ए बी सी। तो इसमें ऑप्शन डी राइट है, ए बी सी। तो ऊपर के दिए गए तीनों ही खंड जो है ये सही है प्रश्न की दृष्टि से। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन बाल विकास के कंप्लीट हो गए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।